थोड़ा सा ना पर्दे का एहतमाम हो। मैं कोई तनकीद नहीं करता, तंज नहीं करता, चूँकि हमारी बहनें माएँ बेटियाँ होती हैं, हमने उन्हें समझाना है। इनको ज़रा समझाएं, इनको ये बताएं कि कीमती चीज़ें जो होती हैं वो पर्दों में होती हैं। हमारे घर में 20 तोले सोना पड़ा हो तो हमने कभी नहीं बाहर निकल के बताया कि पड़ा है, क्योंकि कीमती है ना, तो पर्दे में रखा हुआ है। उसकी चाबी का भी हम ख्याल रखते हैं कि कहीं गुम ना हो जाए। इसी तरह हर किताब को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ कुरान पाक को चढ़ता है। इन्हें बताओ कि सारी बीबियाँ पर्दा नहीं करती, सिर्फ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की कनीज़ें करती हैं, सिर्फ सैयदा फातिमा की कनीज़ें करती हैं। थोड़ा सा ना पर्दे का एहतमाम। शादी ब्याह पे तो बिल्कुल ही मामला गड़बड़ है, और पूरी तैयारी करके औरतें माज़अल्लाह आ जाती हैं। औरत ने जो बनाव श्रृंगार करना है वो तो घर में अपने खामद को दिखाने को करना है, तो वो घर में करे जब उसको ज़रूरत हो। लेकिन इस तरह से लेकर के उसको ब्याह में जाना, शादी में जाना, मेहंदी की तकरीब में जाना, ये ना अकलन ठीक है, ना नकलन ठीक है, ना तहजीब के तौर पर ठीक है, ना सोसाइटी में मुहज्जब लोग इस तरह का कोई काम करते हैं। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो बदकारी है, बेहयाई है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ औरतें ऐसी हैं जो लिबास पहन के भी नंगी हैं। फरमाया, ये वो औरतें हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की हवा भी अता नहीं करेगी, खुशबू तक नहीं मिलेगी। इनको ये समझाएं। ये आजकल बड़ा उरूज है शादियों का। ख़वातीन मेहरबानी करें, अपने ऊपर रहम खाएं, ना अल्लाह की नाफरमानी मोल लें। माओ बहनों बेटियों, फिर रोती हो, दुख सुनाती हो, कहती हो बड़ी सारी आजमाइश में है। तो अगर तकलीफ में हो तो फिर तो रहमत वाले काम करो ना। बंदा तकलीफ में भी हो, दुखों में भी, और काम अजाब वाले करे तो उसे किस तरह करके आसानी मुयस्सर आएगी। इसलिए शरीयत इस्लामिया के दायरे के अंदर वक्त गुजारें। शेख अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ने अकल के 1000 हिस्से किए हैं और 999 हिस्से अकल अल्लाह ने अपने रसूल को अता फरमाई है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाकी एक हिस्सा सारी दुनिया को मिली है, जिससे इंजीनियर भी बने, साइंसदान भी बने, आलिम फाजिल शेख मुफ्ती मुहद्दिस मुफक्किर बने। 999 तो अल्लाह ने रसूल पाक को अता फरमाए हैं। तो जिनके पास इतना शऊर है वहां से शऊर लेना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए। शऊर तो सारा हुजूर के दरवाजे से मिलता है। आप जरा हुजूर की हिकमत को देखिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ना ऐलान नबूवत से पहले का वाक़या है। कुरैश मक्का ने जब तामीर किया ना खाना काबा, तो वो ना चूंकि बात बात पे लड़ पड़ते थे, और मेरा कबीला आगे जाएगा, मैं आगे बढ़ूंगा, ये बड़ा मसला है। ये आज भी कई खानदानों में है। हमें सबसे पहले पूछो, हमें आगे लगाओ, हमारी चौधराहट का ऐलान करो, हमें बड़ा तस्लीम करो। वो छोटी छोटी बातों पे, हत्ता के हौज पर घोड़े को पानी पिलाना है तो पहले मैंने पिलाना, इस पर भी लड़ाई हो जाती थी। तो खाना काबा की तामीर सारे मिल के कर रहे थे। अब कई कबीले थे। खाना काबा मुकम्मल हो गया तो आपको पता है तवाफ शुरू भी हजर अस्वद से होता है, ख़त्म भी हजर अस्वद पे होता है। ये जन्नत का वो अजीम पत्थर जिससे आगाज़ व इख्तिताम होता है। हर एक की ख्वाहिश थी कि ये पत्थर हम नस्ब करेंगे, उठा के हम लगाएंगे, ताकि क़यामत तक ये एजाज़ हमारे हिस्से में आए। अब उन्होंने इसके लिए तैयारी कर ली। कबीला अब्दुद्दार के लोगों ने तो इस तरह किया कि नौजवान भी जमा कर लिए, तलवारें भी इकट्ठी कर ली, कि जिस कीमत पे भी हमें ये काम करना पड़ा, नस्ब हमने करना है पत्थर। एक प्याले में खून रख के उस पर हाथ डाल के उन्होंने कस्में भी उठा ली कि हम ही ये काम करेंगे। हर कबीला यही कह रहा था। और जब बात बड़ी बढ़ गई ना, तो अबू उमैया बिन मुगीरा एक सियाना आदमी था, वो कहने लगा, यार लड़ो ना, एक तरीका होता है ना किसी चीज़ को भी हल करने का। उसने कहा, यार इस तरह करो, एक मसला इस तरह करके ना हल कर लें, एक बात मैं ना बताऊं, आपस में ना लड़ो। कल जो बंदा सबसे पहले हुदूद हरम में दाखिल हो, वो कोई भी हो, जो फैसला करें कबूल कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, हाँ हो गई सबकी, कुर्बान जाएं। सबसे पहले हुदूद हरम में मदीने वाले महबूब तशरीफ लाए, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो हर बंदा खुश हो गया, कहने लगे, लो भाई ये तो सादिक और अमीन है। असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन्होंने कहा, जी आप जो फैसला भी करें कबूल है।
آپ بتا دیں کون سا قبیلہ حجر اسود اٹھا کے باقی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی. حجر اسود کون سا قبیلہ لگائے؟ پہلے طے کر لیا تھا جو حضور فیصلہ کریں گے سب کو قبول ہوگا. اب اگر حضور ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتے تو تیار تھے نا باقی قبول کرنے کو. اب وہ سارے قبیلے نظریں حضور پہ لگائیں, نتیجہ نکلنا ہے. یہ سمجھ لیں پاس فیل کا نہیں, فرسٹ سیکنڈ کا نتیجہ ہے. کس کو سعادت ملتی؟ ای سعادت بزور بازو نیز کس کو ملتی ہے؟ قربان جاؤں حضور کی حکمت پر, نبی پاک کے تدبر پر. اب ایک کو بھی اگر حضور کہتے تو لگا دے تو باقی وعدہ کر چکے تھے مانیں گے, پر یار پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ ہم سیکنڈ آ گئے, تھرڈ آ گئے. اب یہ سب چاہ رہے تھے سعادت لینا, تو رسول پاک نے نا چادر بچھائی, حجر اسود اٹھا کے رکھا, فرمایا لڑو نا سارے ہی ایک ایک کونے سے چادر پکڑ لو. قربان جائیں سب نے اٹھا لیا اور اٹھا کے این اس جگہ لے آئے جہاں نصب کرنا تھا. حضور نے اپنے دست مبارک سے پکڑا, وہاں لگا دیا. اب کوئی سب سے پوچھتا نا کس نے لگایا ہے, تو سب یہی سمجھتے تھے ہم نہیں لگایا ہے, اور آخری فیصلہ یہ تھا ہم سب نہیں لگایا ہے. یہ حکمت ہے رسول پاک کی. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان ہے.